हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करा जाता है जो p बाय q फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, क्लास 9 नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। देखो, सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2, तो 0.2 को आप रैशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये पॉइंट है, डेसिमल है, डेसिमल के नाम, अगर आपको डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के नाम का क्या लगाओ 1, और आगे जितनी भी डिजिट है, आगे जितनी भी डिजिट है, इसके आगे कितनी डिजिट है? 1, तो आप 1 0 लगा दो। ये आपका कौन सी फॉर्म बन गई? p बाय q फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म है? p बाय q फॉर्म है। आप कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। 2/10 हमारा क्या हो गया? 1/5। ये आपका क्या मिल गया? डेसिमल नंबर से हमें क्या मिल गया? एक रैशनल नंबर मिल गया। देखो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 0.125। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास क्या? 0.125। अब देखो, फिर से वही पैटर्न, न्यूमरेटर लिख दो 125, फिलहाल डेसिमल को छोड़ दो। अब डेसिमल को अगर हटाओगे तो डेसिमल के नाम का क्या आएगा? 1, और डेसिमल के आगे कितनी डिजिट है? डेसिमल के आगे डिजिट है 3, 1 2 3, यानी कि आपको कितनी जीरो लगानी है? 1 2 3। अब इसकी कटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, कटिंग ना हो तो ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन अगर कटिंग हो पा रही है, इसे आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो तो उसे लिख दो। देखो, इसकी कटिंग पहले ये 5 से चला जाएगा, अब ये सीधे 25 से भी जा रहा है। ठीक है, 25 1 सा 25, 25 8 सा 200, यानी कि हमारा आंसर आ गया इसका 1/8। तो 0.125 का जो रैशनल फॉर्म आया है वो क्या आया है? 1/8। इसे हम सॉरी p बाय q फॉर्म आया है। 0.125 भी एक रैशनल नंबर ही है, पर अगर हमें p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर उसका जो आंसर आया है वो क्या आया है? 1/8। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? एक मिनट, देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.576। फिर से वही सेम थिंग रिपीट। आपके पास न्यूमरेटर क्या लोगे आप? 576। डेसिमल के नाम का क्या लगा दोगे? 1, उसके आगे कितनी डिजिट है? 3, आप क्या लगा दो? 3 डिजिट लगा दो। अब इसे जितना मैक्सिमम आप कट कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए उतना आप कटिंग कर दो। देखो, पहले ये 4 पे जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0। अब ये 4 पे नहीं जाएगा, ऊपर वाला नंबर चला जाएगा, नीचे वाला नहीं जाएगा। अब ये किस पे जाएगा? 2 पे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 125। तो आपकी जितनी कटिंग हो सकती थी इस क्वेश्चन में वो हो गई। अब ये जो नंबर आया है हमारे पास, ये क्या आ गया? 72/125, यानी कि 72/125 हमारा क्या है? p बाय q फॉर्म है किसकी? 0.576 की। जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है 0.2 बार और 0.2222, इसे आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो, वो वाले क्वेश्चन आसान थे, वो टर्मिनेटिंग नंबर से। ठीक है, वो कौन से नंबर से? टर्मिनेटिंग नंबर से। अब ये कौन से नंबर्स हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या होता है और टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे टर्मिनेटिंग नंबर हमारे हो गए, जैसे 0.75, यहाँ पर 75 के आगे कुछ भी रिपीट नहीं होगा, ना डॉट 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 आएगी ना ये रिपीट होगा, तो ये कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगर इसी की जगह मैं बात करूं किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की, तो आप देखो, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? 0.2 बार, यानी कि आपकी डिवाइड खत्म ही नहीं हो रही है, आपका चलता जा रहा है 0.22222। तो ये कौन सा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। पजल मत होना उन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में। उनको करने का क्या तरीका है? उनमें सिर्फ डेसिमल हटाना है और कटिंग करनी है। कटिंग भी जब करनी है जब हो रही है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन इन क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ऊपर 2 लिख दिया और नीचे क्या लगा दिया? 10 लगा दिया और क्वेश्चन हो गया। नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से नंबर है? ये हमारे नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को सॉल्व करने का एक पैटर्न है। अब वो पैटर्न देखो, फिर से एक्सप्लेन कर दूं।
कि कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि ये अपने आप को ही ये जो खुद की जो डिजिट है 222 ये क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का क्या है, एक पैटर्न है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, लिखा आ सकता है एग्जाम में आपका 0.2 बार, बार का मतलब है कि नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, या फिर क्वेश्चन आपका आ सकता है 0.222, तो पजल मत होना, ये भी ये नंबर भी और ये नंबर भी क्या है, सेम ही नंबर है। ठीक है, अब इनका पैटर्न क्या, और एक ही पैटर्न है, हर एक क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट इसी पैटर्न से होते हैं। आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। देखो, हम मान के चलते हैं इसमें लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। ठीक है, अब उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, जितने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर बार एक डिजिट के ऊपर है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ठीक है, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। अब हमारा यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इस क्वेश्चन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। सबसे पहले हम लिख दो पहले आप, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखो x को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या आ जाएगा हमारा 10x, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2.2 बार। अब बोलो ये कैसे आया। ठीक है, अब ये कैसे आया इसे भी देखते हैं। देखो 0.2 बार का मतलब क्या है, 0.2 बार का मतलब क्या है, 0.2222 इस तरीके से। जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। देखो 0.222 रफ नोटबुक है, रफ करके ये इसको हम जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 में एक जीरो आती है, तो इसका मतलब डेसिमल भी एक कदम आगे जाएगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने कदम आगे जाएगा, 2 कदम आगे जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो डेसिमल है ये आपका एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। अब ये बन जाएगा 2.222। अब देखो 2.222 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब समझ में आया आपको कि कैसे आया कि 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.2 बार। ठीक है अब ये हमारी हो गई। अब ये रफ करके इसे रफ कर दे। अब ये हमारी हो गई कौन सी स्टेटमेंट, इसे आप लिख दो, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, और इसे आप लिख दो, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपका जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो 10x में से x गया, और 2.2 बार में से 0.2 बार को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 10x में से x गया 9x। अच्छा 2.2 बार में से 0.2 बार को आपको माइनस कैसे करना है, देखो ऊपर लिख दिया हमने 2.2 बार, और नीचे हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल मैच कर लेना। बस क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 0.2 बार। देखो ये तो सेम ही नंबर है, ये तो क्या हो गया हमारा कैंसिल, ये हमारे यहाँ से बचा 2। तो 9x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/9। समझ आया, नहीं समझ आया, देखो नहीं समझ आया तो एक बार फिर से दोबारा देख लो कि x को 0.2 बार को हमने क्या मान लिया, x। अब क्योंकि बार के ऊपर, सॉरी नंबर के ऊपर, बार के नीचे एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ 10 से, ये हमारा हो गया 10x इज इक्वल टू 2.2 बार। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, माइनस। तो 10x में से x को माइनस करना है, और 2.2 बार में से 0.2 बार को माइनस करना है। ये वाली चीज एक बार फिर से देख लो कि 0.2 बार किसमें कन्वर्ट हुआ, 2.2 बार में कैसे कन्वर्ट हुआ। देखो 0.2 बार यानी कि 222, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। अब 10 से मल्टीप्लाई करा है तो 10 में एक जीरो है, अगर एक जीरो है तो डेसिमल कितने कदम आगे भागेगा, सिर्फ एक कदम। अगर 2 जीरो होती तो हम कितने कदम आगे लेके जाते इसे, 2 कदम। ठीक है, अब क्योंकि एक ही जीरो है तो अब हमारा ये नंबर बन जाएगा 2.222, तो ये बन जाएगा हमारा 2.2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 2.2 बार। फिर हमने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आया हमारा 9x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ पर रह जाएगा, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.23। देखो
लगातार 3 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पैटर्न समझ में आएगा, और पैटर्न एक ही है क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना पैटर्न ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है 5.23 बार, क्या क्वेश्चन है हमारा 5.23 बार। अब इसे कैसे सोल्व करना है, फिर से वही स्टेप है, सेम स्टेप रहेगा। लेट x इज इक्वल टू 5.23 बार। अब ध्यान से देखोगे कि बार के नीचे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। बार के नीचे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ किससे, 100 से, क्योंकि यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2 है। अगर 3 है तो 1000 से, 4 है तो 10,000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, 100x, और ये हमारा क्या बन जाएगा, 523.23 बार। अब इसमें फिर से वही प्रॉब्लम है, तो एक बार आप देख लो कि कैसे हुआ है। देखो 5.23 बार है, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। देखो 23 बार का मतलब क्या है, 23 23 23 रिपीट हो रहा है बार बार, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। अब देखो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब डेसिमल भी कितने कदम आगे जाएगा, 2 कदम आगे जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 523.23। आई होप इस बार आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो डेसिमल है, क्योंकि 100 में 2 जीरो आती है, तो आपका डेसिमल भी कितने कदम आगे जाएगा, ये 1 स्टेप, ये सेकंड स्टेप। ठीक है, तो अब आपका डेसिमल कहाँ जाएगा, आफ्टर 3। तो अब ये बन जाएगा 523.23 नहीं बनेगा, 23 बार बनेगा, क्योंकि 23 तो पैटर्न बनता ही जा रहा है आगे, ये तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 523.23 बार। ठीक है, अब हमें फिर से वही, हमारा जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड में से हमें किसको माइनस करना है, फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड में से हमें किसको माइनस करना है, फर्स्ट को। अब हमारा क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 523.23 बार। आप चाहो तो इसे ऐसे कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, यहाँ पर 5.23 बार। ये क्या हो गया हमारा, 5.23 बार। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट, ऐसे ही लिख लो, उसे रफ वर्क में ही कर लेंगे, माइनस 5.23 बार। देखो रफ वर्क में माइनस करके देखते हैं। यहां लिख दो आप हमारा नंबर 523.23 बार, और यहाँ एक नंबर हो गया 5.23 बार। ठीक है, अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 23 से 23 क्या हो गया, कैंसिल। 523 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 518, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 99x इज इक्वल टू 518। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 518 अपॉन में 99। कटिंग होती है तो कर दो, नहीं होती है तो छोड़ दो। इस क्वेश्चन में और 814 नहीं जाएगी। ठीक है, कटिंग नहीं होगी। आपका ये कौन सी फॉर्म आ गई, अब p/q फॉर्म, यानी कि जब 518 को हम 99 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5.23 बार। जब हम इसको 518 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, 5.232323। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.001, और इन 0.001 के ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसमें फिर वो स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार। अब बार जो है वो कितने के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है, तो 3 डिजिट के ऊपर है तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 001.001, सॉरी
001 के ऊपर बार। अब देखो फिर से देख लो कि आया कैसे। ठीक है, इन दोनों जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, बाद में से रिमूव कर देंगे। देखो पहले करेंगे कैसे, हमने मल्टीप्लाई करा 0.00, अच्छा इसका पैटर्न लिख लो, 0.001 और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। अब देखो डेसिमल जो है कितने कदम, सॉरी 100 से नहीं कर रहे, किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। अब जो डेसिमल है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो आएंगी, तो हमें किससे, हमें जो डेसिमल को कितने कदम आगे लेके जाना है, 3 कदम आगे लेके जाना है। देखो अब हमारा जो डेसिमल है वो हमारा कहाँ पर है, ध्यान से देखना समझ में आएगा। पॉइंट यहाँ है, अब ये कितने स्टेप आगे जाएगा, ये 1 स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, यानी कि जो डेसिमल है वो आपका किसके बाद जाएगा, 1 के बाद जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आपका जो नंबर जाएगा वो क्या जाएगा, 1.001 और फिर से वही नंबर रिपीट चलता जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, इसको डॉट 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 डाल दो, ये आपका नंबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1.001। ठीक है, 00 को इनको ना ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारा क्या हो गया, 1.001 और 001 के ऊपर क्या हो गई, बार। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। अब देखो माइनस करने के बाद हमारा आएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001। अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो 1.001 बार को यहाँ लिख लो और इसके नीचे लिख लो 0.001, ये कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचा है 1, तो 1000x में से x जाएगा तो आपका क्या जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/999। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, p बाय q फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई, p बाय q फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखो, देखो एक क्वेश्चन आपके पास क्या है 0.00323232। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे है, देखो लेट x इज इक्वल टू, फिर से वही स्टेप है 0.00। अब बार किसके ऊपर आएगी, 32 के ऊपर, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट यहाँ पर हो रहा है 32। ठीक है, तो हमने बार किसके ऊपर लगा दी, 32। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, पिछले 3 या 4 क्वेश्चन जितने भी हमने करे हैं, उसमें हमारा जो नंबर आता था वो ऐसे आता था 0.76 बार, 0.5 बार, 0.001 बार, यानी कि एग्जैक्ट डेसिमल के बाद क्या आ जाता था, बार आ जाता था। तो मल्टीप्लाई करना आसान है। अब देखो इस क्वेश्चन में बार जो है वो एग्जैक्ट डेसिमल के बाद नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले आपको इस तरीके से इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर से कि आपका जो ये डेसिमल है बिल्कुल किसके बाद आ जाए, बार के बाद आ जाए। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा या आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि बार और डेसिमल के बीच में कितने नंबर है। ठीक, क्या बार और डेसिमल के बीच में कितने नंबर है। अब यहाँ देखोगे तो बार और डेसिमल के बीच में हमारे पास नंबर कितने हैं, 2 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या जाएगा कि जितने नंबर है उतने ही 10 की पावर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, देखो ये 1 स्टेप आगे गया, ये सेकंड स्टेप आगे गया, यानी कि अब डेसिमल कहां पर आ गया आपका, अच्छा पीछे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसे डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो 0.32 बार। ठीक है, अब आपका ये जैसे आपने पीछे जो क्वेश्चन करे थे वैसा ही सेम पैटर्न बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब देखो अब बार कितने के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। अब हमें फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, और एग्जाम में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हमें फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बार के नीचे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। देखो जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें जो इक्वेशन बनती वो हमारी कौन सी होती थी, एक्स वाली होती थी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर हमारी जो इक्वेशन 1 है वो कौन सी है, ये नीचे वाली, जिसमें हमने
एग्जैक्ट डेसिमल के बाद बार लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, यानी कि क्वेश्चन अब वहां से सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन कहां से सोल्व होगा, यहां से सोल्व होगा। अब 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000x इज इक्वल टू 32.32 बार। आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिखा जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर भी एक बार देख लो कि 0.32 को देखो, 0.32 बार को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 0.32 को ऐसे लिखोगे 323232 मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। अब 100 में 2 जीरो है, यानी कि डेसिमल भी कितने कदम आगे जाएगा, 2 कदम आगे जाएगा। 100 भी कितने कदम, सॉरी डेसिमल भी कितने कदम आगे जाएगा, 2 कदम आगे जाएगा। पहले गया 3 पे, फिर गया 2 पे, यानी कि अब डेसिमल आपका आया है 32.32 बार। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 10,000x इज इक्वल टू 32.32 बार। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही सेम पैटर्न, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, माइनस। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू 32.32 बार माइनस 0.32 बार। माइनस करने का फिर वही सेम पैटर्न ही है, पहले तो इसमें से ये माइनस करो तो ये आपका हो जाएगा 0,099,100x इज इक्वल टू, और इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 32.32 बार माइनस 0.32 बार। कैंसिल, सिर्फ क्या बचता है 32, ये हमारा आ गया 32। ठीक है, अब आंसर लिखने की यहाँ पर जगह नहीं है, आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 32 अपॉन में 9900। इस क्वेश्चन में कटिंग हो सकती है, अगर क्वेश्चन में कटिंग हो सकती है तो आप कर सकते हो। ये जाएगा 4 पे, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, सॉरी 4 4 जा 16 नहीं, हाँ ठीक है 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर आया है P बाई Q फॉर्म वो आ गया हमारा 8/2475। ठीक है, एक बार इनकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे 7.124। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैंने अभी बताया था कि उतना आपका इसको आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.124 के ऊपर बार। अभी इसमें भी वही पैटर्न है कि क्या है, बार जो है वो किसके ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है, लेकिन बार और डेसिमल के बीच में एक नंबर आ रहा है। जितना नंबर आए 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो सॉरी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये बार और ये डेसिमल और इसके बीच में कितना नंबर है, एक नंबर है, यानी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 1 से। अगर 2 नंबर होते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 10 की पावर 2 से। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो मान लो कि x इज इक्वल टू 7.124 और इसके ऊपर बार है। अब बार और डेसिमल के बीच में हमारे पास एक डिजिट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ये हमारा बन गया 10x इज इक्वल टू 71.24 बार। देखो क्योंकि अब एक ही नंबर था तो एक ही कदम आगे जाएगा, तो ये बन गया हमारा 71.24 बार। अब देखो फिर से वही पुराना पैटर्न कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के नीचे बार है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड अगेन। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू 71.24 और फिर से 24 बार आ जाएगा। ये वाला पैटर्न मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हमें करना क्या है, कि हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, 100 से मल्टीप्लाई करा है। देखो पॉइंट कितने आगे जंप करेगा, कितने कदम जंप करेगा, 2 कदम। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा 24 यहाँ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 24 के ऊपर बार आ जाएगी। ठीक है, अब हमें फिर से वही स्टेप, इसको मानना है हमें क्या फर्स्ट, इसको हमें क्या मानना है सेकंड।
ठीक है, अब सेकंड में से 1 को क्या करोगे, माइनस 1000x में से 10x को माइनस करा तो कितना आ जाएगा 990x, और इसमें से माइनस करोगे तो 7124.24 बार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी 71.24 बार। यहाँ पर माइनस कर दो, इससे ये कैंसिल, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 7 गया 5, 0, यहाँ पर क्या रह जाएगा 7। तो 990x इज इक्वल टू क्या नंबर आ गया हमारे पास 7053। आंसर मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो गया 7053, न्यूमरेटर आ गया आपका और डिनोमिनेटर आपका आ गया 990। तो ये आपका आंसर ये है इस क्वेश्चन का। अब आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप अपने घर पर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।